भक्त वत्सल भगवान की। भगवान का प्राकट्य हुआ। जय हो। जैसे मूस को देखकर बिल्ली झपट पड़े, ऐसे भगवान झपट करके हिरण्याकश्यप का गला पकड़ लिए और ले जा करके डेहरी पर, ना घर के अंदर ले गए ना घर के बाहर, अपने ना अस्त्र लिए ना शस्त्र लिए, अपनी जंघा पर लटा लिया और कहा, हिरण्याकश्यप देख ब्रह्मा का वरदान, इसमें असत्य तो नहीं हो रहा है, ना तू घर के अंदर है ना घर के बाहर, ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूं, ना दिन है और ना रात है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, और अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप का अभिधीण करके हाथ को निकाल कर गले में जैसे माला पहन लेते हैं। जय हो बोले नरसिंह भगवान की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कहा है कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत पे पद सूर को स्वाद कहाँ, और खट ताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, सिया राम कथा की तनो न लिखी तुलसी जयसी मर जाद कहाँ, और नरसिंह बसया खंभन में पर प्रगटन को प्रहलाद कहाँ। ऐसे नारायण को प्रकट करने के लिए प्रहलाद जैसा भक्त होना चाहिए। जय हो। भगवान नरसिंह अवतार में जिस समय उनका वो विराट रूप दिखा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनके बगल चला जाए। सारे लोग दूर से भय खा रहे हैं। लोगों ने कहा, भैया प्रहलाद तुम ही कुछ उपाय करो। प्रहलाद भगवान के चरणों में जाके गिर पड़ते हैं। भगवान अपनी गोदी में उठा करके चाटने पोछने लगते हैं और बड़े प्रेम के साथ प्रहलाद से वर मांगने के लिए भगवान कहा। प्रहलाद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा, हे प्रभु मैं इस समय आपकी गोद में बैठा हूं और भारतवर्ष के कानून के हिसाब से, भारतवर्ष के कानून के हिसाब से जो गोद ले लिया जाता है उस व्यक्ति की सारी संपत्ति का अधिकारी वो हो जाता है। जय हो जय हो। ऐसा भारत का कानून कहता है। जय जय। मैं तो आपकी गोद में हूँ, अब आपका सब मेरा है। जय हो। गोद लिया हुआ क्या कहा जाता है? दत्तक पुत्र। इसलिए अब मेरा आधिपत्य आपके सब संपत्ति पर हो गया है। अब मैं आपसे क्या मांगू? जय हो। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरे सिंहाय ब्रह्माय परमात्मने। प्रहलाद ने भगवान के चरणों की वंदना किया और अंत में अपने पिता के लिए उद्धार मांग लिया। कहा, अगर आप देना चाहते हैं तो नारायण मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए, अपने लोक में उनको शरण दे दीजिए। भगवान ने कहा, पगले, अरे जिसको मैं स्पर्श कर लूं, जो मेरे चरण को छू ले,
उसका उद्धार तो हो ही जाता है, इसमें कहां संदेह रह गया। वो तो तुम जैसे पुत्र को प्राप्त करके ही उद्धार हो चुका था। जिसके ऐसे पुत्र होंगे उसको कभी उद्धार होने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। बोले प्रहलाद भक्त प्रहलाद की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जैसे प्रहलाद जी ने भगवान को बुलाया, पुकारा, हम लोग भी पुकारते हैं और हम अपने ठाकुर जी को अपने समीप अपने हृदय में बुलाते हैं। निर्बल के प्राण पुकार रहे हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झंकारे उठे, श्वासों के स्वर झंकारे उठे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकारे उठे जगदीश हरे जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। यह मधुर बोल झंकार रहे, यह मधुर बोल झंकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे
कन्हैया लाल की, नरसिंह भगवान की, प्रहलाद जी महाराज की। होवे सच्चा प्यार ये क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया। हुए ये सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया। हो तो सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया। जोगी जागे भोगी सोवे, जोगी जागे भोगी सोवे, भद्र प्रभु की याद मरोवे। जागे जपत मुरारी भैया, जापे जपत मुरारी भैया। आज गजेंद्र को जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो नारायण को याद किया। कहा थी कही धाये हरि, गज को देख निराश। हाउ चरो बैकुंठ में थी हाथी के पास। जैसे गजराज ने भगवान को याद किया, एक छलांग लगाया, हाथ निकला रहन। हरि हाथ निकला था आधे, तब तक भगवान पहुंच गए। कि निज चल बल कर हरि गज लियो राम को नाम। रा कहते हर दुख हरे, माँ कहे छूट पाप। भगवान गजेंद्र का मोच किया। आगे समुद्र मंथन की चर्चा आती है। वैवस्त्र मंत्र का 5वें मनु की कथा, बलि का प्रकरण। भगवान वामन अवतार लेते हैं और बलि के उद्धार को चरितार्थ करते हैं। महाराज परीक्षित ने मनुवंश के विषय में सुखदेव जी से प्रश्न किया। सुखदेव ने विधिवत मनुवंश का चरित्र चित्रण सुनाया। अम्बरीश की कथा आती है। इक्ष्वाकुश के वंश का निरूपण होता है। महान धाता वंश का चित्रण सुखदेव जी ने बहुत अच्छा किया है। समय अभाव के कारण बहुत सी ऐसी सुंदर कथाओं का निरूपण हुआ है। गंगा के अवतरण की चर्चा, भागीरथी के चरित्र का चित्रण विधिवत महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया। और इसी सूर्यवंश में भगवान राम का अवतरण हुआ त्रेता में। सुखदेव जी ने बताया कि खड्वांग्र दीर्घ बाहु से रघुस्त अस्मात् पठुस्रवः अज अस्तो महाराजा अस्तमादृश्य अथो भवत। हे राजन, खट्वांग के दीर्घ बाहु रघु अज और अज के महाराज दशरथ जी के ब्रह्ममय हरि यहाँ देवताओं की प्रार्थना पर अंश रूप से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नाम के 4 पुत्रों के रूप में भगवान आए। सुखदेव जी ने बताया कि हे राजन, महाराज दशरथ के 3 रानियां जो मुख्य थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन तीनों संतानहीन थी। और
संतान की हीनता बहुत खलती है। क्यों कि पत बिन सूनी मांग है, पुत्र बिन घर सूना, और दो मुक्त के मार्ग है, और दो के दुख बिन दूना। आज महाराज दशरथ को भी ग्लानि हो गई, कितना बड़ा राज्य मेरा, चक्रवर्ती राजा, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। तो एक बार भूपत मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही, गुरु गुर गयो तुरत माही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समुझायो। महाराज दशरथ अपने गुरु के पास गए, किसी तांत्रिक के पास तो नहीं गए ना, किसी डॉक्टर के पास तो नहीं गए, प्रेत पूजने वाले सोखा के पास तो नहीं गए, गए कहां? अपने गुरु के पास गए। और जब गुरु के पास जाते हैं तब गुरु ने सांत्वना दिया कि महाराज दशरथ आप धीरज रखिए, कि धर्म धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। महाराज धीरज रखो, तावलापन अच्छा नहीं है। आपके ऐसी संतान प्राप्त होगी जो संसार के दुखों का हरण कर लेगी। इस जीव का कल्याण करने वाली संतान आपको प्राप्त होगी। और वशिष्ठ ने व्यवस्था बनाया कि श्रृंगी ऋषय वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। हर अनुष्ठान सब बाबा नहीं करते, सब अनुष्ठान करे वाले बाबा अलग होते हैं। हार्ट के ऑपरेशन दूसर डॉक्टर करत है, हार्निया के दूसर, एक के डॉक्टर सब नहीं चीरत। इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और जब अनुष्ठान पूरा हुआ, अग्निदेव प्रसन्न हुए तो भग निकला। फिर लेकर के दशरथ आते हैं कि अर्ध भाग कौशल दीना, उभय भाग आधे कर कीना, कह के काल में रहो सब भय भाग पुनि भयऊ, कौशल्या कह के हाथ धर दीन समेत रहे मन प्रसन्न करे। जब हृदय प्रसन्न करके किसी को कुछ दिया जाएगा तभी वो फलीभूत होगा। अगर मन में कपट है का बताई, नहु को हो जाए। सौतिया डाह अगर होता है तो ऐसा न होता। और तीनों रानियों से 4 पुत्रों का जन्म होता है। भगवान का प्रादुर्भाव हो रहा है अयोध्या में। पहले आप लोग हाथ जोड़ करके तालियों से उनका स्वागत कीजिए कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, और मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा।
कि विप्रधेन सुर संतहित लीन मनोजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी बहादुरी कर जोरी आस्तुति गोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना नित अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावै स्तुति संता सो अमृत लागी जन अनुरागी भयो प्रगति करता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत वेद कीन चाहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जिस प्रकार सुख देता है माता मुनि बोली सोमति डोली करहु तात यह रूपा जी जैसी सुलीला अति प्रिय लीला यार सुख परम अनूपा सुनी भजन सुजाना सुदन खाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित दिखावै हरिपद पावै बिन परहि भव कोपा यह चरित दिखावै हरिपद पावै बिन परहि भव कोपा बिन परहि भव कोपा बोले राम लला सरकार की जय बोले अयोध्यापति राम की गुरु जी कह दो जनकपुर होते चले गुरु जी कह दो जनकपुर होते चले कह दो जनकपुर होते चले राजा जनक घर भूप जुरे हैं राजा जनक घर भूप जोरे हैं राजा जनक घर भूप जुरे हैं राजा जनक घर भूप जोरे हैं उनके भी दर्शन कर
है ये राजा जनक जी धनुष धरो है। ये राजा जनक घर धनुष धरो है। राजा जनक घर धनुष धरो है। उसके भी टुकड़े करते चले गुरुजी जनकपुर होते चले। उसके भी टुकड़े करते चले गुरुजी जनकपुर होते चले। बोले सीतास आस रघुबर की तुलसीदास आस रघुवर की। चरण कमल रज धरते चले गुरुजी जनकपुर होते चले। चरण कमल रज धरते चले गुरुजी जनकपुर होते चले। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। ने विचार किया काज नहीं ले चले कि न ले चले, पहले हम ही संदेश दे दे। इतना कार्य जनकपुर में बाकी है। जय हो। भगवान की माया हुई। भगवान जनकपुर जाते हैं, सीता का स्वयंवर होता है, राजाओं के अहंकार का दमन करते हैं, धनुष को तोड़ करके जानकी का विवाह करते हैं। आगे वापस आते हैं, अयोध्या में उत्सव होता है, राज्याभिषेक की तैयारी होती है, मंथरा पहुंच जाती है। कैकेयी की बुद्धि को मंथरा ने बदला। महाराज दो वरदान की गाथा आती है और उस वरदान के माध्यम से भगवान को वन होता है, वनगमन करते हैं, रावण का संहार करते हैं। तमाम विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए अयोध्या वापस आते हैं। भगवान सोधाम को जाते हैं। आगे चंद्रवंश की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। ये सूर्यवंश की चर्चा, रामावतार और अब चंद्रवंश की चर्चा प्रारंभ होती है। सुखदेव जी चंद्रवंश की बड़ी सुंदर व्याख्या किया। महाराज परीक्षित को सुनाया। यदुवंश में कैसे भगवान का अवतरण होता है, यही दशम स्कंद का शुभारंभ होता है। जय हो जय हो। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्या चो वंशानां चरितं पद्माभूतम्। दशम स्कंद के पहला अध्याय। कहा है प्रभु, सूर्य और चंद्रवंश का वर्णन विस्तार से, सूर्यवंश का वर्णन विस्तार से आपने सुनाया। भगवान कृष्ण मेरे वंशज में, मेरी माता के गर्भ में मेरी रक्षा कैसे किया, पांडवों को कैसे विजय दिलाई,
मैं उनकी लीला का चित्रण सुनना चाहता हूं। मैं उनकी इस रसमयी लीला का पान करना चाहता हूं। सुखदेव जी ने बहुत बढ़िया महाराज परीक्षित को बताया। कंस के जन्म की चर्चा सुखदेव जी ने किया। कंस का जन्म जब हुआ तो धरती कांपने लगी। ऋषियों ने कहा, महाराज ये बालक आपके लिए अच्छा नहीं है। ये संतों का अपमान करेगा और संत, ब्राह्मण, गाय, देवता पर सब ये आधिपत्य जमा लेगा। इसलिए अगर इसको त्याग दिया जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। कंस अपनी मां के गर्भ से जन्म लिया तो बहुत कष्ट दिया। जन्म लेने में ही महान कष्ट दिया था। इसकी मां इसको जमुना जी में फेंक आई थी। इसको जमुना जी में फेंक आई, लेकिन संजोगागति महाराज सूरसेन उसी समय नहाने गए थे और वो उठा ले आए। नारद जी ने जाकर के बाद में पूरा वृतांत बता दिया कि तुम्हारे वास्तविक पिता उग्रसेन नहीं, उग्रसेन है। तुम्हारे वास्तविक पिता उग्रसेन है। आकर के अपने माता पिता से मिला। कांस में लपेटा हुआ ये मिला था, इसलिए इसका नाम कंस पड़ा। कंस बड़ा हुआ, उत्पात शुरू किया, यज्ञाद अनुष्ठानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। उसके साथ में जो थे वो भी दुष्ट स्वभाव के। जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, और काई में काई मिले, मिले कीच में कीच। ये जैसे रहे वो के साथी वैसे रहे। चोरे के साथी चोरे मिले, पंडित के साथी पंडित मिले, डंडी के साथी डंडी मिले। जितने थे सब उत्पाती। पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया। पृथ्वी माता हड़बड़ा करके गई ब्रह्मा जी के पास। कंस के अत्याचार से कांपने लगी। कहा, अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुने नहीं काना। अतः बहु विध त्रासय देश निकासय, जो कह वेद पुराना। अगर क्यों गीता
गीता का पाठ करत मिल गया तो कान पकड़ के बाहर यज्ञ अनुष्ठान करने वाला मिल गया तो के ऊपर आफत आई। सब देवों को लेकर के ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना करने लगे। आकाशवाणी होती है कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्ये तते प्रियार्थे संवत सो अस्त्रियः। आकाशवाणी होती है कि हे देवताओं चिंता मत करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहा जन डर पव मुन से दसुरेसा तुम्हें लाग धारी नरवेसा। घबराने की बात नहीं है, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं पृथ्वी पर आने वाला हूं। गीता में भगवान ने कहा परित्राणे साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए हर युग में भगवान आए और आज वही आकाशवाणी होती है। क्यों कि जब जब हो या धर्म करहानी और बाढ़ असुर या धम अभिमानी तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि हुई भगवान किसी ना किसी रूप में अवतरित हुए। कंस का अत्याचार बढ़ा, अपने पिता उग्रसेन को लगा सताने, ये बुढ़ऊ अब तोहरे बस का नहीं न कारबार, गद्दी छोड़ा। उग्रसेन को भी उतार दिया, छोटे छोटे तमाम राजाओं को जीत करके अपने अधीन कर लिया। जरासंध की पुत्री अस्त्री से विवाह कर लिया। अब ये राजा हो गया तो और बड़ा अहंकारी बन गया। इसने एक दिन विचार किया मन में कि मैंने बड़ा अत्याचार किया है, कोई पूर्ण कार्य कर ले जिससे लोग हमको भी अच्छा कहने लगे। तो कहा पूर्ण कार्य करें कौन सा? तो कहा हमारे चाचा का बिटिया है, यही के बियाह कर दी हिमपुरी जवार न्योती और वही में हम अच्छा बन जाएंगे। अपने चाचा की पुत्री देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र सत्यवादी वसुदेव के साथ बड़ी धूमधाम से किया। खूब दान दहेज दिया कि है गयस नंदन हेम पट रतन अनेक दीन याचक सब पर तो सके विदा बहन कर दीन। और विचार किया कि बहन को स्वयं अपने हाथों से
रथ पे बैठा करके इसके ससुराल तक पहुंचा आऊं। देवकी को बैठा करके रथ पर लेकर के चला। रथ चला जा रहा है। रास्ते में ही गड़बड़ हो गया। आकाशवाणी होती है, ध्रुव प्रहलाद समान, आपको इससे कोई भय नहीं है, इसके पुत्र से भय है। एक कंस आज ये वसुदेव संकल्प करता है, मैं वचन देता हूं, इसके जो भी पुत्र होंगे उन्हें मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा। कंस ने विचार किया, वसुदेव सत्यवादी है, ये कभी झूठ नहीं बोलते। विश्वास करके देवकी को छोड़ दिया। देवकी के प्रथम पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास जाते हैं। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ वसुदेव की सत्यनिष्ठा पर, उनकी सत्यता पर बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगा, प्रत्यात कुमारोयम ना आमदस्ये भयम। वसुदेव जी, ये पहला पुत्र है, इससे हमको कोई भय नहीं है, भय तो हमको आठवें से है। जय हो। इस प्रथम बालक से हमें कोई भय नहीं है। ले जाइए इस छोटे से बालक को, आप नन्हे बालक को आप ले जाइए। मेरा काल तो 8वां बालक है। जय। जैसे वसुदेव जी बालक को लेकर के गए, तैसे नारद जी पहुंच गए। नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारद जी पहुंच गए। कहे, महाराज कंस, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? कहे, महाराज क्या हुआ? एक कमल का फूल लेके पहुंचे। कहे, देखिए यहां से शुरू कीजिए, यहां से शुरू करोगे तो 8वां यहां आएगा, यहां से शुरू करोगे 8वां यहां आएगा, यहां से शुरू करोगे तो 8वां यहां आएगा। 8वां कौन है पता नहीं, पहले में 8वां है कि आखिरी में 8वां है। कंस का दिमाग चकरा गया कि ये महात्मा तो ठीक कह रहा है। हर पंखुड़ी 8वीं बता दिया, हर पंखुड़ी को 8वीं बता दिया।
अब कंस तुरंत उस बालक को वापस बुलाया और कंस ने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी डाल करके जेल में डाल दिया। हर बालक को विष्णु समझ करके मारने लगा। शास्त्र कहते हैं कि प्राणों का भय और लोभी राजा अपने मार्ग का कंटक समझकर अपने माता पिता मित्र को भी नहीं छोड़ता। कंस ये समझा कि पूर्व जन्म में मैं काल नेमी था और विष्णु के हाथों मारा गया था, इसलिए यादवों से बैर ठान रखा। अपने पिता उग्रसेन को, जो यदुवंशी अंधक और भोजवंशियों के राजा थे, बंदी बना करके जेल में डाल करके स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। अपने साथी और सहयोगियों के द्वारा यदुवंशियों को सताने लगा। आज वही कंस देवकी के 6 पुत्रों का संहारक हो गया। 7वें गर्भ में जब बलराम जी आए तब भगवान ने अपनी योग माया को भेजा और उस गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। जब देवकी के गर्भ में स्वयं नारायण ने विचार किया कि जब मैं आऊंगा तो योग माया से कहा, तुम यशोदा के यहां उत्पन्न होना, हमें वहीं मिलना। माया नाम ध्येयान कुर्वन्ति स्थानि च नरा भुवे दुर्गते भद्रकालीति विद्या वैष्णवीति च दुर्गेत्र भद्रकालीति विद्या वैष्णवीति च। दुर्गा का स्वरूप, भद्रकाली का रूप, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचने के कारण संकर्षण महाबली बलराम और संसार को आनंदित करने के कारण राम इनका नाम पड़ा। कहा, हे राजन, यही कारण था कि बलराम की गिनती रोहिणी और यशोदा दोनों के पुत्रों में की जाती है। जब देवकी के गर्भ में श्री नारायण आए तो ब्रह्मादिक देवता उनके कारागार में आकर के स्तुति करने लगे कि सत्यव्रतम सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनो निहितम च सत्यते और सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नाः। जय हो। हे भगवान, आप सत्य हैं, सत्य ही संकल्प है। आपके प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन, आपकी सृष्टि स्थित प्रलय में विद्यमान आप ही हैं। आप संसार के रचयिता हैं, आप अंतर्यामी, आप सत्यमय हैं। आपके चरणों का मैं आश्रय लेता हूं। आप इस धराधाम पर जल्दी से आइए और संसार का कल्याण करिए। भगवान
लेकर के चतुर्भुजधारी हो करके कारागार में प्रकट होते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो बाल कृष्ण लाल की, बोलो देवकी नंदन भगवान की। आइए स्वागत करते हैं भगवान का। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा।